30 दिन बाकी है तुम्हारे जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, और अगर अपने पेपर को बचा सकते हो तो बचा लो। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे तुम्हारी प्रिपरेशन किस वजह से नहीं हो पाई, क्या वो कारण जो है डिस्ट्रैक्शन था, या फिर कुछ ऐसी चीज तुम्हारे साथ घट गई जिसके वजह से ये 2 साल में तुम जो है अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से नहीं कर पाए। लेकिन ये जो आखिरी के 30 दिन है, इसमें अगर कोई स्टूडेंट की यहाँ पे प्रिपरेशन उतने अच्छे लेवल पे नहीं भी है, उसे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं भी है, फिर भी एक मेथड जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपने उसको सिंसियरली फॉलो कर लिया तो यहाँ पे जो है इस स्कोर तक आप यहाँ पे पहुंच सकते हो। और ये स्कोर आप जानते हो कि ये आपको एक ऐसी लेवल पे पहुंचा सकता है जहां पे कुछ ना कुछ आपको जो है यहाँ पे मिल सकता है। और इवन अगर स्टेज पे पहुंच गए तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि भाई सेकंड अटेम्प्ट में मैं इससे बेहतर यहाँ पे स्कोर कर सकता हूँ। तो ये आखिरी जो 30 दिन है उसमें हमें ऐसा क्या करना है जिसके थ्रू ये चीज जो है अचीवेबल हो सकती है। और देखिए, चीजें हम प्रैक्टिकली रखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि डिटेल लेक्चर्स जाके देख लो, या फिर ये नहीं बोलूंगा कि पूरी बुक उठा के अब जो है पढ़ लो, या फिर ये भी नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे जो है कंप्लीट सिलेबस पे फोकस करो। यहाँ पे जो है अब चीजें अपने को काफी ज्यादा स्मार्ट वर्क तरीके से करनी होगी, क्योंकि अब हमारे पास टाइम जो है बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कम रह गया है। तो देखिए, यहाँ पे जो मैं मेथड की बात करने वाला हूँ वो आपका रहने वाला है सीटीपी मेथड, जो कि आपके जेईई मेंस 2025 के फर्स्ट अटेम्प्ट को यहाँ पे बचा सकता है। अब अगर हम बात करें कि आखिर ये सीटीपी मेथड आपका है क्या, तो ये सीटीपी मेथड आपका जो है स्टैंड्स फॉर कॉन्सेप्ट थ्रू पीवाईक्यू, यानी कि जेईई मेंस के अंदर जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं उनको हमें जो है पीवाईक्यूज के थ्रू यहाँ पे लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि यही चीज आपके लिए जो है प्रैक्टिकली लास्ट टाइम पे पॉसिबल है। अब इसके फायदे क्या है, तो फायदे बहुत सारे हैं। सबसे पहली चीज, 70 से 80% कॉन्सेप्ट आप कह सकते हो कि यहाँ पे हर साल रिपीट होते। इवन फिजिक्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे तो आपको 90 to 95% जो है सिमिलर देखने को मिल जाएगा, अगर किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे पीवाईक्यूज को अच्छे तरीके से लगाया होगा, क्योंकि कई सारे तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, और अगर आपने जो है पीवाईक्यूज लगाए तो लगभग सारे फॉर्मूले आपके यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाते। फिर यहाँ पे जो है आपको ऐसा नहीं है कि भाई जेई सिलेबस के अंदर जो है हर चीज जो दे के रखी है वो आपके लिए जेई मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें ऐसी भी रहती है कि कुछ लेस इंपॉर्टेंट है, कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये चीज आप जो है पीवाईक्यूज से ही पकड़ सकते हो। तीसरी चीज यहाँ पे ये है कि सबसे ज्यादा जो रेलिवेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हो वो यहाँ पे आपका कोचिंग मॉड्यूल नहीं रहेगा या फिर कोई और चीज नहीं रहेगी, बल्कि वो रहेगी जेईई मेंस के पीवाईक्यूज, क्योंकि सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपको जो है जेईई मेंस 2025 में भी देखने को मिलेंगे। तो क्यों ना लास्ट टाइम पे हम सबसे ज्यादा यहाँ पे रेलिवेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो यही चीज जो है अपने को लास्ट टाइम पे यहाँ पे करनी है। अब यहाँ पे जो है हम डेटा थोड़ा सा उठा के देखते हैं कि आखिर कितने क्वेश्चंस हमारे लिए जो है यहाँ पे सफिशिएंट रहेंगे ताकि हम उस स्कोर तक यहाँ पे पहुंच पाए। तो अगर हम जो है लास्ट 2 साल की बात करें, मतलब कि जेईई मेंस 2024 एंड जेईई मेंस 2023, तो टोटल मिला के आपकी जो है यहाँ पे 44 शिफ्ट्स हुई थी। और अगर हम बात करें कि भाई देखिए हर एक शिफ्ट में जो है आपके यहाँ पे हमें 90 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, है ना, ऑप्शनल क्वेश्चन को मिला के, भलाई इस बार हट गए लेकिन पहले जो है पूछे जाते थे। तो अगर हम जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्लियरली दिख जाएगा कि 3960 क्वेश्चंस आपको जो है जेईई मेंस के अंदर देखने को मिले थे। अब उसमें से जो है कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ पे डिलीट कर दीजिए, क्योंकि जैसा कि हमने 2023 के क्वेश्चन लिए तो उस टाइम पे सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा था, तो उतने जो केमिस्ट्री के यहाँ पे क्वेश्चन है और थोड़े बहुत टॉपिक के क्वेश्चन है वो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो लगभग जो है आपके 3800 क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आते। अब अगर ये 3800 क्वेश्चन हम लास्ट टाइम पे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ले तो यहाँ पे जो है एक अच्छा स्कोर आप ला सकते हो। और 3800 को अगर हम डिवाइड बाय 30 के आसपास करें तो कहीं ना कहीं 125 क्वेश्चन का हमें टारगेट लेते हुए चलना पड़ेगा डेली का, ताकि हम स्कोर को यहाँ पे अचीव कर पाए, है ना। 125 130 जितने क्वेश्चन अगर आप डेली के यहाँ पे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज्यादा आपका स्कोर बढ़ने के यहाँ पे चांसेस रहेंगे। अब यहाँ पे जो है एक और चीज का आपको ध्यान रखना है कि देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है आपके लिए रिलेटिवली इजी है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई मैथ्स का जो सेक्शन है वो थोड़ा सा टफ है, टफर साइड पे ही पूछा जाता है। तो फिजिक्स के आप ये कर सकते हैं 45 क्वेश्चन का डेली का टारगेट रखिए, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन का, और मैथ्स के जो है 35 क्वेश्चन का, तो टोटल मिला के यहाँ पे 125 क्वेश्चन का आप डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे 125 क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, तो फिर जो बचा हुआ टाइम है उसमें क्या करना है, तो उसके लिए आपको जो है ये समझना होगा कि पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस किस तरीके से करना है, वो चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम जो है इन 3 क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया 27 जनवरी 2024 शिफ्ट 1 के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा गया 30 जनवरी 2024 शिफ्ट 2 के अंदर, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2023 की कोई ना कोई शिफ्ट में था, ठीक है, तो वो चीज आपको जो है देखने को मिल जाएगी। अब ये 3 क्वेश्चन पता है आपको एक ही कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाते, और वो कॉन्सेप्ट मुश्किल से जो है आप 2 से 3 मिनट के अंदर समझ सकते थे, ठीक है।
ये चीज अगर आपको नहीं लग रहा है कि भाई ये चीज कैसे पॉसिबल है, तो आप इस वीडियो को चेक करिएगा जिसके अंदर मैंने उसी रिपीटेड कॉन्सेप्ट को यहाँ पे 2 से 3 मिनट में आपके लिए कवर करा है और फिर इन तीनों क्वेश्चंस को उसी की मदद से सॉल्व किया। तो इस तरीके से आपने अगर जो है उन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे पहचान लिया, तो ऐसे करके जो भी यहाँ पे सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस वो आपको पता चल जाएंगे और बहुत ज्यादा चांसेस है कि 2025 के अंदर भी हमें सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। आपको अगर चेक करना है तो इस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। इसी तरीके से आप जो है ये देख सकते हैं, ये 3 क्वेश्चन जो है आपके अप्रैल अटेम्प्ट में पूछे गए और ये जो तीनों क्वेश्चन है ये आपके एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड है जो कि आपका हो जाता है न्यूटन फॉर्मूला। तो अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है तो आप जरूर से इस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। वो भी मुश्किल से जो है 3 से 4 मिनट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसके जो है आपने पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लिए, तो भाई वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। आप खुद से अगर कोई क्वेश्चन उस टाइप का आया तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो इस तरीके से जो है पीवाईक्यूज को आपको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे एक जो है मैं आपको मेथड बताना चाहूंगा जिसके थ्रू आप इन 3800 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 2 सेपरेट कॉपी जो है उठाइएगा। सबसे पहली कॉपी जो है आपकी एक रफ नोटबुक हो जाएगी जिसमें आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। दूसरी कॉन्सेप्ट्स नोटबुक, इसके अंदर जो है फालतू का ऐसा नहीं कि कुछ कुछ भी लिख रहा है भाई रफ में जो भी लिखना है, नहीं, इसको एकदम क्लियर रखिएगा क्योंकि इसी को अपन को लास्ट टाइम पे जो है यूज में लेना है। तो सबसे पहले रफ नोटबुक की मैं बात करूं तो इसके अंदर क्वेश्चन को जो है सॉल्व करिए। ठीक है, जितना बार आपको ट्राई करना आप कर सकते हैं। वैसे तो कोशिश ये रखिएगा कि भाई 2 बार जो है अटेम्प्ट लगाइए कि 2 अटेम्प्ट में मुझसे बन जाना चाहिए। मान लो पहले अटेम्प्ट में नहीं बना तो दूसरी बार ट्राई किया, अगर तब भी नहीं बन रहा है तो एक बार जो है सॉल्यूशन को यहाँ पे चेक कर लीजिए क्योंकि लास्ट में हमारे पास टाइम कम है तो अब चीजों को हमें फटाफट सीखना पड़ेगा। अब आपसे क्वेश्चन अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बन जाए ठीक है, तो दोनों ही केसेस में आपको क्या करना है कि उस क्वेश्चन के अंदर क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था उस चीज को आप जो है एक बार लिख लीजिए। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल के लिए आपको बताया न्यूटन फॉर्मूला था, तो आपको दिखा कि भाई ये जो है न्यूटन फॉर्मूला होता है और ये जो है इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई हुआ है। तो उस कॉन्सेप्ट को अपन ने लिख लिया कि क्या क्या उसके अंदर कंडीशन होती है, उस तरीके से अपने 3-4 लाइन में उस चीजों को अच्छे तरीके से लिख लिया। और उसके नीचे जो है अपन क्या करेंगे, उसके नीचे ये लिखेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर जो है ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ था। सिंपल क्वेश्चन आपने लिख दिया और उस तरीके से 1-2 जो है दिखा दिया स्टेप्स कि इस तरीके से ये फॉर्मूले को अप्लाई करना था। शॉर्ट में ही है ना, पूरे सॉल्यूशन को लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में अपने लिए जो रेफरेंस के लिए चीजें समझनी है उस हिसाब से आपने उसको लिख लिया और फिर जो है पेज को यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। अगर कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा पेज भर चुका है तो उसका नेक्स्ट पेज भी जो है छोड़ दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम पे हमें क्या करना है, क्योंकि इतने सारे जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो भाई नेक्स्ट टाइम आप जरूर से एक ना एक क्वेश्चन में ऐसे फंसोगे जहां पे आपको सेम कॉन्सेप्ट वहां पे लग रहा होगा। तो फिर से जो है आप उस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लीजिए और उसके अंदर कोई अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यूज हो रही है, लेट्स से न्यूटन फार्मूला अभी जो मैंने आपको दिखाया था तो एक क्वेश्चन के अंदर 2 बार न्यूटन फार्मूला लग रहा था, तो आप ये जो है एक रिमाइंडर लिख सकते हैं कि हो सकता है क्वेश्चन के अंदर 2 बार भी न्यूटन फार्मूला लिखा जाए, है ना। तो इस तरीके से अपने लिए जो है स्टेप्स लिख लीजिएगा ताकि आपको जो है पता रहे कि क्वेश्चन के वेरिएशन किस तरीके से जो है हो सकते हैं। ये चीज जो है आपने अपने कॉन्सेप्ट नोटबुक वाली रजिस्टर के अंदर लिख लिया है ना। अब देखिए जिन पेजेस के अंदर यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको जो है एक ही कॉन्सेप्ट पे देखने को मिल रहे हैं, 4 या फिर उससे ज्यादा, ठीक है, इन दोनों ही साल के जब आपने पूरे सॉल्व किए, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें जो है एक रेड लेबल लगा देना है। ठीक है, आपको इस टाइप से जो है ऐसे मार्केट में मतलब स्टेशनरी पे जाओगे तो आपको ऐसे जो है बुक मार्क्स मिल जाएंगे, तो उस तरीके से एक रेड लेबल वाले जो है उसमें लगा दीजिएगा ताकि उन पेजेस को आपको जो है लास्ट टाइम पे रिवाइज करने में आपको हेल्प मिले। और जिन पेजेस में आप देख रहे हो कि भाई 2 या 3 क्वेश्चंस आपके जो है लिखा जा चुके उसी सेम कॉन्सेप्ट पे, तो उनको ग्रीन लेबल पे जो है डाल दीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बट ये सुपर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जब रिवीजन के टाइम पे जाओगे तो सबसे पहले रेड लेबल के सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार गो थ्रू करना है, जो जो भी आपने कॉन्सेप्ट्स लिखे थे और देखे थे कि हाँ क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो है यहाँ पे यूज हुई थी। फिर जो है ग्रीन लेबल वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ पे एक बार रिवाइज करने होंगे और लास्ट में जितना टाइम बचता है उस हिसाब से रिमेनिंग पेजेस को आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको भाई 3 रजिस्टर जो है मेंटेन करना है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए और अच्छे तरीके से जो है चीजों को यहाँ पे लिखना होगा क्योंकि लास्ट टाइम पे जैसे ही आपकी ये सारे क्वेश्चन सॉल्विंग खत्म होगी और आखिरी के जो 4-5 दिन बचेंगे पेपर के पहले, उसमें ये एक्सरसाइज आपको फिर से सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से रिवाइज करवाने में हेल्प करेगी और आप जो है कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ कहीं ना कहीं मैं पेपर में एक अच्छा स्कोर जो है यहाँ पे निकाल सकता हूँ। और एक बार आपने जो है ये 3800 क्वेश्चंस, जो कि एक अप्रॉक्स में बता रहा हूँ, इतने क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर लिए तो आपको जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे की जो कि जेईई मेंस में आने के चांसेस है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे पता चल जाएंगे। और 70 से 80% पेपर आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं पे बेस्ड रहता है और इतने सारे जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अपने जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और मान लीजिए कि ये 70-80% जो पेपर आया उसमें से भी आप अगर सिर्फ रिकॉल कर पाते 60 to 70%, तो भी जो है चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं कि भाई 150 के ऊपर जो है आप अचीव कर सकते हो। क्योंकि आप समझिए ना
75% पेपर यानी कि 225 मार्क्स का हो गया, और उसमें से भी अगर 2/3 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है 150 तक हम आराम से जो है पहुंच सकते। तो ये चीज जो है आपको लास्ट टाइम पे यहाँ पे करनी होगी। अब देखिए, ये वही स्टूडेंट्स फॉलो कर पाएंगे जो कि आखिरी के 30 दिन में अच्छे तरीके से वर्क करने को तैयार है और अपने अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं रख रहे, क्योंकि लोग आपको जो है इस टाइम पे भी डीमोटिवेट करेंगे कि नहीं हो सकता है, जिसने भाई 2 साल से नहीं किया उसका कैसे 1 महीने में हो जाएगा। नहीं, हमें जो है यहाँ पे सिर्फ खुद से मुकाबला करना है कि हम अभी जिस स्टेज पे उससे कितना बेटर यहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास सेकंड अटेम्प्ट है, दूसरी भी एग्जाम्स है, तो उस पर भी हम जरूर से यहाँ पे फोकस करेंगे, लेकिन उसके लिए खुद से दिखाना पड़ेगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर मैं एक अच्छा स्कोर जो है निकाल सकता हूँ। और कमेंट सेक्शन में अगर आप जो है इस चीज को यहाँ पे एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा टारगेट 3800, कि ये 3800 क्वेश्चंस आपको जरूर से जो है जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले सॉल्व करना है। चलिए, तो होपफुली ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा और आप इस टारगेट को जरूर से पूरा करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।